प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि किसी भी तरह की सरकारी लैंड के बगल में अगर आप कोई भूमि खरीदते हैं तो किस तरह की सावधानी आपको रखनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य अगर आप कर रहे हैं तो कौन से कार्य अगर आप कर लेंगे तो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आएंगे या भविष्य में अतिक्रमण जैसी संभावनाओं का जो डर बना रहता है वह बिल्कुल ही नहीं रहेगा। आइए इस वीडियो के माध्यम से इसके निदान के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर किसी आरक्षित भूमि के बगल में अगर आप भूमि क्रय करते हैं तो किस तरह की सावधानी आपको रखनी चाहिए अगर आप निर्माण कराना चाहते हैं, चाहे वह स्थायी निर्माण हो या अस्थायी हो, कि भविष्य में किसी भी तरह का यह दुविधा आपके दिमाग में न आए कि हम अतिक्रमण की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपने भूमि आरक्षित भूमि के बगल में खरीदा है, जैसा कि खलियान हो, खेल का मैदान हो, चारागाह हो या सड़क चकमार्ग या कोई अन्य भूमि जो पहले से अभिलेख में वह आरक्षित है और इसके साथ साथ वह जो है भूचित्र में भी मेंशन है, तो ऐसी दशा में सबसे पहले किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य आप करें तो निश्चित रूप से आप ई मापी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें, यानी उस भूमि का आवश्यक रूप से आप सीमांकन कराएं और सीमांकन कराने के बाद ही आप किसी तरह का स्थायी या अस्थायी निर्माण आप कराएं। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि किसी तरह की पैमाइश की क्या जरूरत है, आप यहां से ही इसका निर्माण करा लीजिए, आप कहीं से भी निर्माण करा लीजिए, आपको अपने रकबा से मतलब है। लेकिन इस तरह के बहकावे में आप बिल्कुल नहीं आए। आप पूरी तरीके से इस बात से वाकिफ रहें कि हम आरक्षित भूमि के बगल में अगर मेरी भूमि है तो ऐसी दशा में वह आरक्षित भूमि किसी भी समय सीमांकित हो सकती है और उससे हम प्रभावित हो सकते हैं। इसकी संवेदनशीलता आप समझें और इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आप आवश्यक रूप से अपनी भूमि का, जो कि रैयती भूमि है और आपने खरीदा है, तो उसका सीमांकन आवश्यक रूप से आप कराएं। सीमांकन कराना काफी आसान है। इसके लिए आप ई मापी हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। विहित शुल्क जमा करने के बाद आसानी से आपको अमीन अपॉइंट हो जाते हैं और निश्चित स्थान पर आपका मापी हो जाता है। मापी के बाद आपको पूरी तरीके से प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही मिल जाता है और वह प्रमाण पत्र आपके लिए इस बात का एक सत्यापन हो जाता है कि मेरी भूमि यहां से यहां तक है और प्रमाण के रूप में आप भविष्य के लिए रख सकते हैं और उसी सीमांकन के अंदर या उस सीमांकन तक आप अस्थायी और अस्थायी निर्माण करें, जिससे भविष्य में किसी भी स्तर पर जो अतिक्रमण की जो संभावना है वह न्यूनतम नजर आएगी और किसी भी तरह का जो है विवाद मौके पर अगर आपके पास होता है तो आपके पास साक्ष्य भी होगा, आपने अस्थायी निर्माण कराया इसका प्रमाण भी होगा कि मैंने पूर्व में पैमाइश पहले कराई, उसके बाद मैंने निर्माण कराया। तो इससे आपके पास काफी एक पुख्ता सबूत होगा अपने आप को साबित करने के लिए, जिससे भविष्य में किसी भी तरह के अतिक्रमण होने की जो संभावना है वह समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर इस तरह के आप स्ट्रेटजी को नहीं अपनाते हैं तो भविष्य में अतिक्रमण के अंश में आप आ जाते हैं और हो सकता है कि इसके लिए आप हमेशा अवसाद में रहें और दिमाग में आपका हमेशा ये प्रश्न बने कि कहीं मैंने तो आरक्षित भूमि में तो मैंने दीवार नहीं चला दिया है, अपना रैक तो नहीं निकाल लिया है, अपनी सीढ़ी तो नहीं निकाल लिया, अपने नाला तो नहीं निकाल लिया है। तो ये सारी संभावनाएं आपके दिमाग में चलती रहती हैं। इन सारी समस्याओं के निदान के रूप में आपकी जो है वह पैमाइश है जो सरकार के द्वारा की जाती है और ई मापी पर आप आवेदन पत्र प्रस्तुत कैसे करेंगे इसके लिए मैंने पूर्व में ही वीडियो अपने ही चैनल पर बना रखा है। आप वहां से देख करके ई मापी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और अपनी मापी आप सटीक तरीके से करा सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई दुविधा अगर आपके दिमाग में हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।